एक समय की बात है। एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य में धर्मपाल नाम के राजा और लीलावती नाम की रानी राज करते थे। उनके महल में धन दौलत, सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी महल में दो ऐसी राजकुमारियां भी थीं, जिनकी किस्मतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लिखी जा चुकी थीं। एक थी पूर्णिमा, जिसके हृदय में भक्ति, दया और सेवा का वास था। दूसरी थी अमावस्या, जिसे अपने रूप, वैभव और राजसी ठाठ पर बड़ा अभिमान था। समय के साथ इन दोनों बहनों के जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। किसी समृद्ध और वैभवशाली राज्य में धर्मपाल नाम के एक न्यायप्रिय राजा और लीलावती नाम की रानी राज करते थे। उनके दो पुत्र थे और दो पुत्रियां। बड़ी पुत्री का नाम पूर्णिमा था और छोटी का नाम अमावस्या। दोनों बहनें रूपवान थीं, लेकिन उनके स्वभाव में धरती और आकाश जैसा अंतर था। पूर्णिमा का चेहरा चंद्रमा की शीतल चांदनी की तरह शांत और मन मोह लेने वाला था। वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर भगवान शिव की आराधना करती, तुलसी माता को जल अर्पित करती और निर्धनों की सेवा में अपना समय बिताती। उसके हृदय में दया, करुणा और भक्ति का अथाह सागर लहराता था। घर का कोई भी कार्य हो, वह बिना थके और बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए कर लिया करती थी। उसे विश्वास था कि सेवा और भक्ति से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं होता। दूसरी ओर अमावस्या को राजसी ठाठ बाट, आभूषण और विलासिता बहुत प्रिय थी। वो घंटों दर्पण के सामने बैठकर श्रृंगार करती, नौकर चाकरों पर क्रोध करती और पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझती थी। उसे न तो किसी की सहायता करने में रुचि थी और न ही भगवान के स्मरण में। उसके मन में अहंकार धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा चुका था। फिर भी पूर्णिमा अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती थी और हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते सभी बच्चे विवाह योग्य हो गए। एक दिन राजसभा में मंत्रियों और संबंधियों ने राजा से कहा कि अब राजकुमारियों के विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। ये सुनकर राजा ने रानी से परामर्श किया। तभी रानी ने कहा, महाराज, पूर्णिमा तो दिन रात पूजा पाठ और भजन में लगी रहती है। उसे किसी साधारण और गरीब परिवार में ही भेज देना उचित होगा। वहां वह अपनी इच्छा के अनुसार भक्ति कर सकेगी। लेकिन अमावस्या तो राजमहलों की शोभा है। उसके लिए किसी धनवान और प्रतिष्ठित राजघराने का वर ढूंढना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने बिना अधिक विचार किए वही निर्णय स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अमावस्या का विवाह पड़ोसी राज्य के एक धनी राजकुमार से कर दिया गया, जबकि पूर्णिमा का विवाह उसी प्रदेश के एक गरीब किसान के पुत्र से कर दिया गया। विवाह का दिन आया। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। अमावस्या की विदाई सोने चांदी से सजी पालकी में हुई। उसके साथ असंख्य उपहार, सेवक और बहुमूल्य वस्तुएं भेजी गईं। वहीं पूर्णिमा को केवल कुछ साधारण वस्त्र और एक छोटा सा तुलसी का पौधा देकर विदा कर दिया गया। जब पूर्णिमा विदा हो रही थी, तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने नए जीवन की ओर चल पड़ी। उसके हृदय में केवल एक ही विश्वास था कि जिसने उसे जन्म दिया है और जो इस सृष्टि का पालन करता है, वही हर परिस्थिति में उसका सहारा बनेगा। कुछ समय बीत गया। अमावस्या अपने राजमहल में रानी की तरह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने लगी। उसका पति भी धन और शक्ति के मद में डूबा हुआ था। वही पूर्णिमा अपने छोटे से घर में सीमित साधनों के बावजूद प्रसन्न रहती। वो अपने पति के साथ खेतों में काम करती, घर संभालती और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती। गरीबी थी, पर मन में संतोष था। कठिनाइयां थीं, पर विश्वास अटल था। एक दिन अमावस्या ने अपने महल में शिव चालीसा के भव्य पाठ का आयोजन करवाया। उसने पूरे नगर की स्त्रियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। उसे लगता था कि गरीब बहन की उपस्थिति उसके वैभव पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। जब गांव की कुछ स्त्रियों ने पूर्णिमा से कहा कि उसकी बहन के घर धार्मिक आयोजन है, तो पहले उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन सबके आग्रह पर वह भगवान का नाम लेकर वहां पहुंच गई। महल में प्रवेश करते ही अमावस्या की दृष्टि पूर्णिमा पर पड़ी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि क्रोध उभर आया। उसने कटु स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम यहाँ क्यों आई? अब ही गई हो तो किसी कोने में चुपचाप बैठी रहना। मेरी प्रतिष्ठा को ठेस मत पहुंचाना। इतना कहकर उसने अपनी ही बहन का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित कुछ लोग ये सब देखकर असहज हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और कहा, हे भोलेनाथ, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस अपमान को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर सकूं। कुछ समय बाद पाठ समाप्त हो गया। सभी महिलाओं को आदरपूर्वक प्रसाद दिया गया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद तक नहीं दिया गया। वह भारी मन से वहां से निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में अनेक विचार उमड़ते रहे। उसे अपने बच्चों का स्मरण आने लगा। वह सोचने लगी कि यदि वे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या उत्तर देगी। इसी सोच में डूबी हुई वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तभी उसके मन में विचार आया कि बहुत दिनों से वह अपने मायके नहीं गई है, क्यों न आज सबसे मिल लिया जाए। यही सोचकर उसने अपने कदम मायके की ओर बढ़ा दिए। चलते चलते वह एक पुराने चबूतरे के पास पहुंची। वहां तुलसी का एक पौधा लगा था और उसके समीप एक वृद्धा बैठी हुई थी। वृद्धा ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता कर सकती हो? ये तुलसी का पौधा सूखने लगा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और इस स्थान को साफ कर दो। वृद्धा की विनती सुनकर पूर्णिमा ने बिना देर किए घड़ा उठाया, तुलसी में जल अर्पित किया और पूरे चबूतरे की सफाई करने लगी। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल सेवा का भाव था। वृद्धा उसकी विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब लौटकर आना तो मुझसे अवश्य मिलना। पूर्णिमा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और आगे की ओर बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया, जहां एक वृद्ध बाबा अकेले बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन साधारण दृष्टि से वे एक साधारण वृद्ध ही प्रतीत होते थे। पूर्णिमा ने उनके समीप पहुंचकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी सहायता कर सकती हो? यह मंदिर कई दिनों से साफ नहीं हुआ है। मेरी अवस्था अब ऐसी नहीं रही कि मैं स्वयं इसकी देखभाल कर सकूं। पूर्णिमा ने तुरंत कहा, बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इतना सुनते ही वह मंदिर की सफाई में लग गई। उसने पूरे आंगन को बुहारा, शिवलिंग के आसपास का स्थान स्वच्छ किया, जल भरकर रखा और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन भी किया। जब सब कार्य पूर्ण हो गया तो बाबा की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलेगा। लौटते समय मुझसे मिलती जाना। पूर्णिमा ने विनम्रता से सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर उसे मां काली का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक वृद्धा बैठी थी। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण था। उन्होंने पूर्णिमा को देखकर कहा, बेटी, जरा मेरी सहायता कर दो। यहाँ लोग दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने वाला कोई नहीं। देखो, चारों ओर कितनी धूल और गंदगी फैली हुई है। पूर्णिमा ने बिना कुछ सोचे तुरंत मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने पूरे श्रद्धा भाव से मां का श्रृंगार किया, दीप प्रज्वलित किया और भक्ति भाव से प्रार्थना की। इसके बाद उसने वृद्धा के चरण दबाए और उनका हालचाल पूछा। वृद्धा का हृदय उसकी सेवा भावना से भर आया। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करें। पूर्णिमा ने उनके चरण स्पर्श किए और आगे चल पड़ी। अब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक पवित्र नदी दिखाई दी। नदी के तट पर एक और वृद्धा बैठी थी। उनके चेहरे पर मातृत्व का अद्भुत तेज था। उन्होंने पूर्णिमा को पास बुलाकर कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, सेवा करने का अवसर तो भाग्य से मिलता है। बताइए, मुझे क्या करना है? वृद्धा ने उसे कुछ छोटे छोटे कार्य बताए। पूर्णिमा ने पूरे मन से उनकी सहायता की। कभी उनके लिए जल लाती, कभी उनके बैठने का स्थान साफ करती और कभी उनके चरण दबाती। वृद्धा उसकी सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां शीघ्र ही समाप्त होंगी। इन सभी आशीर्वादों को अपने हृदय में संजोए हुए पूर्णिमा आगे बढ़ती रही और अंततः अपने मायके पहुंच गई। बहुत समय बाद उसे देखकर उसकी भाभियां प्रसन्न हो उठीं। उन्होंने प्रेमपूर्वक उसका स्वागत किया और घर के भीतर ले गईं। पूर्णिमा भी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। उसने देखा कि घर में कई काम पड़े हुए हैं।
बिना किसी के कहे वह रसोई में चली गई और भाभीियों के साथ मिलकर काम करने लगी। दिन भर वह कभी भोजन बनाने में सहायता करती, कभी घर की सफाई करती और कभी बच्चों के साथ खेलती। उसके व्यवहार में वही पुरानी विनम्रता और अपनापन था। उसकी भाभियां मन ही मन सोच रही थीं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद भी पूर्णिमा के स्वभाव में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। रात को सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। लंबे समय बाद परिवार के बीच बैठकर पूर्णिमा का मन भी प्रसन्न हो उठा। देर रात तक हंसी खुशी बातें होती रहीं। अगली सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल लौटने की तैयारी करने लगी तो उसकी भाभियों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बहन इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, कुछ दिन और रुक जाती। पूर्णिमा मुस्कुराकर बोली, भाभी घर पर भी मेरा इंतजार हो रहा होगा, फिर जल्दी ही मिलने आऊंगी। तब एक भाभी भीतर गई और एक सुंदर लाल साड़ी लाकर उसे दी। दूसरी भाभी ने प्रेम से उसका श्रृंगार किया। किसी ने उसके हाथ में भोजन और आवश्यक वस्तुओं से भरा एक थैला रख दिया। परिवार के स्नेह को देखकर पूर्णिमा का हृदय भावुक हो उठा। उसने सभी का आशीर्वाद लिया और वापसी के लिए चल पड़ी। मायके से निकलने के बाद वह उसी मार्ग से लौट रही थी। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिन लोगों की उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी वे साधारण मनुष्य नहीं थे। उसके जीवन में अब एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो उसके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वो उसी नदी के किनारे पहुंची जहां जाते समय उसकी भेंट उस वृद्धा से हुई थी। वृद्धा उसे देखते ही मुस्कुरा उठी और बोली, आ गई बेटी अपने मायके से, बताओ सब कुशल मंगल तो है। पूर्णिमा ने विनम्रता से कहा, हाँ माँ जी, आपकी कृपा और भगवान की दया से सब कुशल है। वृद्धा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने अपने पास रखा एक बड़ा सा थैला उठाया और पूर्णिमा के हाथों में देते हुए कहा, बेटी यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है, इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे रास्ते में मत खोलना। जब अपने घर पहुंच जाओ तभी इसे खोलना। पूर्णिमा ने आश्चर्य से कहा, माँ जी इसकी क्या आवश्यकता थी, आपने मुझे आशीर्वाद ही दे दिया, वही मेरे लिए बहुत है। वृद्धा बोली, बेटी यह मेरे स्नेह का प्रतीक है, इसे स्वीकार कर लो। पूर्णिमा ने श्रद्धापूर्वक थैला ले लिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर वह फिर मां काली के मंदिर पहुंची। वहां वही वृद्धा उसकी प्रतीक्षा करती दिखाई दी। उसे देखते ही उन्होंने भी एक थैला उसके हाथों में रख दिया और कहा, बेटी तुम्हारी सेवा और भक्ति ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया, इसे भी अपने साथ ले जाओ और घर पहुंचकर ही खोलना। पूर्णिमा ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और आगे बढ़ गई। अब उसके पास 2 थैले हो चुके थे। आगे बढ़ते हुए वह शिव मंदिर पहुंची। वहां वृद्ध बाबा पहले से ही उसकी राह देख रहे थे। पूर्णिमा ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। ये थैला मेरी ओर से स्वीकार करो। इतना कहकर उन्होंने भी एक भारी थैला उसके हाथों में दे दिया। पूर्णिमा ने उसे भी संभाल लिया और आगे चल पड़ी। कुछ दूरी पर पहुंचते ही वो उस चबूतरे के पास पहुंची जहां तुलसी माता के समीप बैठी वृद्धा से उसकी भेंट हुई थी। वृद्धा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी तुमने उस दिन बिना किसी संकोच के मेरी सहायता की थी, ये छोटी सी भेंट मेरी ओर से भी स्वीकार कर लो। इतना कहकर उन्होंने भी एक थैला उसके हाथों में रख दिया। अब पूर्णिमा के पास कई थैले हो गए थे। वह सोच रही थी कि आखिर इन थैलों में क्या है, लेकिन उसे उन सभी की बात याद थी कि इन्हें घर पहुंचकर ही खोलना है। इसलिए उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे अपने घर की ओर चलती रही। संध्या होते होते वह अपने घर पहुंच गई। उसके पति ने इतने सारे थैले देखकर आश्चर्य से पूछा, पूर्णिमा इनमें क्या है? पूर्णिमा ने कहा, मुझे भी नहीं पता, रास्ते में कुछ वृद्ध लोगों ने प्रेमपूर्वक ये भेंट दी हैं। फिर उसने एक एक करके सभी थैले खोलने शुरू किए। पहला थैला खुला तो उसमें सुंदर वस्त्र और घर की आवश्यक सामग्री भरी हुई थी। दूसरा थैला खोला तो उसमें सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण चमक रहे थे। तीसरे थैले में धन और बहुमूल्य मुद्राएं थीं। चौथे थैले में उत्तम अनाज भरा हुआ था और 5वें थैले में अनेक मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। ये सब देखकर पूर्णिमा और उसका पति आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूर्णिमा समझ गई कि यह सब भगवान की कृपा और सेवा का फल है।
उसने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया और उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले अभाव था, वहां अब सुख और समृद्धि का वास होने लगा। लेकिन धन आने के बाद भी पूर्णिमा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह ही गरीबों की सहायता करती, भगवान का स्मरण करती और सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करती। कुछ समय बाद उसने सोचा कि भगवान की कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप एक भव्य शिव चालीसा पाठ का आयोजन किया जाए। उसने पूरे गांव में निमंत्रण भिजवाया। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी को आदरपूर्वक बुलाया गया। और जब सबको निमंत्रण दिया गया, तब उसने अपनी बहन अमावस्या को भी स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया। जब अमावस्या को ये समाचार मिला तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, जिस बहन के पास कभी 2 समय का भोजन तक मुश्किल से होता था, वह आज इतना बड़ा आयोजन कैसे कर रही है। जिज्ञासा से भरी हुई अमावस्या अपने पति के साथ पूर्णिमा के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। लोग पूर्णिमा का सम्मान कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अमावस्या के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो अवसर मिलते ही पूर्णिमा के पास गई और बोली, बहन, ये सब कैसे हुआ? अचानक तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? पूर्णिमा ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसे सारी बात विस्तार से बताने लगी। उसने कहा, बहन, जिस दिन तुम्हारे यहाँ शिव चालीसा का पाठ था, उस दिन मैं बिना बुलाए केवल भगवान का नाम सुनने चली गई थी। वहाँ मुझे अपमान मिला, प्रसाद भी नहीं मिला। उसी उदास मन से मैं मायके चली गई। रास्ते में जिन जिन वृद्ध लोगों की मैंने सेवा की, लौटते समय उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। ये सब मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। पूर्णिमा की बात सुनकर अमावस्या बाहर से तो चुप रही, लेकिन उसके मन में लोभ जाग उठा। उसने सोचा, यदि केवल इतना करने से इतना धन मिल सकता है, तो मैं भी वही करूंगी। शिव चालीसा का आयोजन समाप्त होने के बाद वह अपने घर लौट आई। सारी रात उसके मन में वही विचार चलता रहा। अगले ही दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। फिर वो महंगे वस्त्र पहनकर, गहनों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग पर चल पड़ी, जिस मार्ग से होकर पूर्णिमा गई थी। कुछ दूर जाने पर उसे वही चबूतरा दिखाई दिया, जहाँ तुलसी माता के पास बैठी वृद्धा मिली थी। वृद्धा ने उसे देखते ही कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता कर सकती हो? जरा इस चबूतरे की सफाई कर दो और तुलसी माता में जल अर्पित कर दो। अमावस्या ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने कितने महंगे वस्त्र पहन रखे हैं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा काम करूं। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गई। वृद्धा ने उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस भरकर मौन हो गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे वही शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर बैठे वृद्ध बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम मंदिर की थोड़ी सफाई कर दोगी? बहुत दिनों से यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं आया। अमावस्या ने क्रोध से कहा, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैं यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भी चली गई। कुछ आगे बढ़ने पर वह माँ काली के मंदिर पहुंची। वहाँ बैठी वृद्धा ने भी उससे सहायता मांगी, लेकिन अमावस्या ने उनकी बात सुनना भी उचित नहीं समझा। उसने कठोर शब्द कहे और वहाँ से भी चली गई। अंत में नदी के किनारे बैठी वृद्धा ने भी उससे थोड़ी सेवा करने को कहा, परंतु अमावस्या ने उनका भी अपमान कर दिया और बिना रुके आगे बढ़ गई। उसके कटु व्यवहार को देखकर सभी देवी देवता मन ही मन दुखी हुए। उन्हें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसके मन में सेवा नहीं, केवल धन पाने की लालसा है। कुछ समय बाद अमावस्या अपने मायके पहुंच गई, लेकिन इस बार उसका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा पूर्णिमा का हुआ था। उसकी भाभियां उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं। उन्होंने औपचारिक बातें तो की, लेकिन विशेष उत्साह नहीं दिखाया। दिन भर अमावस्या इधर उधर बैठी रही। उसने न किसी काम में हाथ बटाया और न ही किसी की सहायता की। जब भोजन का समय आया तो उसने बड़े अधिकार से भोजन किया, लेकिन घर के किसी कार्य में सहयोग नहीं दिया। रात बीत गई। अगली सुबह जब वो वापस लौटने लगी तो उसने भाभियों से कहा, जब पूर्णिमा आई थी तब आपने उसे इतने उपहार दिए थे, मेरे लिए क्या रखा है? एक भाभी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए जो उचित होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अमावस्या ये सुनकर संतुष्ट तो नहीं हुई,
लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चल पड़ी। वापसी के समय वह फिर उसी मार्ग से गुजरी। नदी के किनारे पहुंची तो वृद्धा ने उसे एक थैला दे दिया। आगे बढ़ी तो मां काली के मंदिर वाली वृद्धा ने भी एक थैला पकड़ा दिया। शिव मंदिर में बाबा ने भी उसे एक थैला दिया और अंत में तुलसी माता के चबूतरे वाली वृद्धा ने भी एक थैला उसके हाथ में रख दिया। अब अमावस्या बहुत प्रसन्न थी। वो मन ही मन सोच रही थी, लगता है मुझे पूर्णिमा से भी अधिक धन मिलेगा। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने उत्साह से पहला थैला खोला, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें केवल मिट्टी भरी हुई थी। घबराकर उसने दूसरा थैला खोला, उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने तीसरा थैला खोला तो उसमें कांटे और सूखी झाड़ियां निकली। चौथा थैला खोला तो उसमें जहरीले सांप और बिच्छू निकल पड़े। ये दृश्य देखकर वह भय से चीख उठी और दूर भाग गई। कुछ ही क्षणों में उसका सारा अभिमान टूट गया। वो सिर पकड़कर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, यह मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उसका मन बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा को आशीर्वाद और समृद्धि मिली, जबकि उसे अपमान और कष्ट क्यों मिला। अंततः वह दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंची और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। पूर्णिमा ने जब अपनी बहन की ऐसी अवस्था देखी तो तुरंत उसके पास पहुंची और उसे सहारा देकर बैठाया। अमावस्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी वही रास्ता अपनाया, वही स्थानों पर गई, मुझे भी थैले मिले, फिर तुम्हें धन और सुख मिला और मुझे दुख, अपमान और कष्ट ही क्यों मिला। पूर्णिमा ने प्रेम से उसकी ओर देखा। उसके मन में तनिक भी क्रोध नहीं था। उसने कभी अपनी बहन से बैर नहीं रखा था। उसने धीरे से कहा, बहन, भगवान केवल हमारे कर्म नहीं देखते, वे हमारे मन के भाव भी देखते हैं। मैंने उन वृद्ध लोगों की सेवा किसी फल की इच्छा से नहीं की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वे कौन हैं। मैंने केवल मानवता और सेवा के भाव से उनकी सहायता की थी। लेकिन तुम सेवा करने नहीं, धन पाने के उद्देश्य से गई थी। अमावस्या सिर झुकाकर सब सुनती रही। पूर्णिमा आगे बोली, जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया था, उस दिन भी मैंने तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचा। मैंने केवल भगवान से प्रार्थना की थी। शायद उसी प्रार्थना का फल था कि मुझे रास्ते में सेवा करने का अवसर मिला। बहन, संसार में धन से बड़ा यदि कुछ है तो वह है विनम्रता, और पूजा से बड़ा यदि कुछ है तो वह है सच्चे मन से किया गया सेवा भाव। ये सुनते ही अमावस्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपने द्वारा किए गए सभी अन्याय याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी ही बहन का अपमान किया था, कैसे उसने निर्धनों को तुच्छ समझा था और कैसे देवी देवताओं के रूप में मिले वृद्ध लोगों का भी निरादर किया था। वो रोते हुए बोली, बहन, मैंने जीवन भर अहंकार किया। मुझे अपने धन, रूप और वैभव पर बहुत घमंड था। मैंने कभी किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। क्या मुझे मेरी गलतियों की क्षमा मिल सकती है? पूर्णिमा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, बहन, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। जब मन बदल जाता है तब भाग्य भी बदलने लगता है। अमावस्या ने कहा, तो मुझे बताओ बहन, अब मुझे क्या करना चाहिए? पूर्णिमा कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने बहुत प्रेम से कहा, यदि तुम सचमुच अपने जीवन में परिवर्तन चाहती हो तो 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना और जहां तक संभव हो सबकी सहायता करना। दूसरी बात, प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना और चालीसा या स्तुति का पाठ करना। और तीसरी बात, प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अमावस्या ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनती रही। पूर्णिमा ने आगे कहा, बहन, भगवान को महंगे वस्त्र, बड़े महल और सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए। उन्हें केवल निर्मल हृदय चाहिए। जब मन में दया, सेवा और भक्ति का दीपक जलता है तब भगवान की कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। ये शब्द अमावस्या के हृदय में उतर गए। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह अपना जीवन बदल देगी। उस दिन के बाद अमावस्या के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जो स्त्री कभी दूसरों पर क्रोध करती थी,
वही अब प्रेम से बात करने लगी। जो कभी सेवा से दूर भागती थी, वही अब जरूरतमंदों की सहायता करने लगी। जो कभी पूजा पाठ का उपहास उड़ाती थी, वही अब प्रतिदिन भगवान शिव के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने लगी। समय बीतता गया, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख और अशांति दूर होने लगी। उसके घर में फिर से सुख और समृद्धि का आगमन होने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वो समझ चुकी थी कि सच्चा वैभव धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। कहा जाता है कि भगवान देर से सही, लेकिन अपने भक्तों को उनके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, दूसरों का सम्मान करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। वहीं अहंकार, अपमान और स्वार्थ मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न दिखाई दे। सेवा, दया, विनम्रता और भक्ति ऐसे गुण हैं जो जीवन को सफल और सुखमय बना देते हैं। भगवान के दरबार में धन और वैभव नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता का मूल्य होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दूसरों की सहायता करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है।